इंसान हमेशा से फैमिली सिस्टम को पसंद करता रहा है, उसने कभी भी जिना बदकारी को पसंद नहीं किया। देखिए, आप मेडिकल साइंस के शोबे से आपका ताल्लुक है, हम देखते हैं कुछ जानवर ऐसे हैं जो बाकायदा पेयर बना के रहते हैं, मछलियों में भी देखा हमने और बहुत से जानवरों में भी देखा। कुछ जानवर ऐसे हैं जो पेयर बना के नहीं रहते, नर मादा जोड़े ऐसे रहते नहीं है, उनका बस एक फिजिकल रिलेशन होता है, उसके बाद अदली से निकल जाते। इंसान मुहज़्ज़ब है तो इंसान पे गधे घोड़ों वाला ये लाइफ स्टाइल सूट करता है, या ये सूट करता है कि बाकायदा मियाँ बीवी की शक्ल में, वो हस्बैंड वाइफ की शक्ल में एक एग्रीमेंट के साथ रहें, फिर उनके औलाद हो, फिर उनका खानदान आबाद हो। कौन सी चीज इंसानियत के ज्यादा लायक है? ये दूसरी चीज है या नहीं? उस सोसाइटी में जब मजहब निकला है ना, तो सोसाइटी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर आया। उस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर ने पहली बात खवातीन के हुकूक की ऐसी की तैसी कर दी। औरत को बीवी बनने के बाद जो हुकूक मिलते हैं वो गर्लफ्रेंड बनने के बाद कंप्लीट करते हैं। मेरा भी रोजा है, सिर्फ आपका थोड़ी है। बीवी बनने के बाद जो औरत को राइट्स मिलते हैं वो गर्लफ्रेंड बनने की सूरत में मिल नहीं सकते ना। बीवी बनने के बाद तो लतीफे बनने शुरू हो जाते हैं शौहरों में, मजलूम कहलाने लगता है वो। एक आदमी बीवी दफना के आया, इंतकाल हो गया था, तो बिजली चमकी ना, दफना के आया, बादल गरजे, कहते लग रहा है पहुंच गई। तो कह रहा पहुंच गई, ऊपर जाते ही तबाही मचाना शुरू कर दी। गर्लफ्रेंड पे ये लतीफे नहीं बनेंगे कभी। यानी मजलूम समझा जाता है कि यार इतने हुकूक इसके ऊपर, इतने ज्यादा हुकूक इसके ऊपर आ गए हैं, और इस्लाम ने तो बहुत ज्यादा मर्दों पे जिम्मेदारियां डाल दी हैं, बहुत ज्यादा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्लाम ने मर्द के कंधों पे डाल दी है। हमारी लिबरल खवातीन जो अंग्रेजों के अखलाक की तारीफ करती है ना, गोरे बहुत थैंक यू से बात शुरू करते हैं और नाइस टू मीट यू पे खत्म करते हैं, और हमारे हस्बैंड जब घर आते हैं तो ऐसे जैसे चंगेज खान ने बगदाद पे हमला कर दिया है। तो मैं उन खवातीन से एक बात कहता हूँ, मैं उनसे ये कहता हूँ, देखो गोरा अपनी वाइफ या अपने गर्लफ्रेंड पे कोई खर्चा नहीं करता, कोई हुकूक नहीं है गर्लफ्रेंड या वाइफ के उनके। आप जिस घर में रहते हैं आधा उस घर का खर्चा बेगम, आधा खर्चा शौहर, गैस बिजली का बिल आधा आधा, बच्चों को भी, वो तो बच्चे होते नहीं, एक आध बच्चा होता है, फिर उसमें भी आधी आधी जिम्मेदारी, और उनमें भी अक्सर मर्द जिम्मेदारी उठाते नहीं है, भाग जाते हैं। मैंने कहा उनके पास बीवी से बात करने के लिए थैंक यू के अलावा कुछ बचता है नहीं, थैंक यू ही करना है। ये भी ना करें तो वो कहेंगे और क्या है भाई तुम, क्या हो तुम्हारा, क्या रिश्ता है तुम्हारा। हमारे यहाँ तो भाई जब आदमी की शादी होती है तो वो सारी जिम्मेदारियां मर्द के कंधों पर। घर से बाहर जाता है, वापसी पे 6 अंडे लेते हुए आइएगा, उससे आदमी कहता है यार वापसी पे 1 पाव दही लेते हुए आइएगा। फिर बच्चे के मसाइल, जो प्रेगनेंसी से लेके बच्चे की विलादत तक का खर्चा, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादियां, आगे फिर दामादों की टेंशन है, वो भी ससुर साहब उठा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने खुद टेंशन दी होती है, उनको पता ही आगे ये मुझे भी मिलेगी। ये सारी जिम्मेदारियां मर्दों के कंधे पर है। तो मैं कहता हूं कि भाई अगर हमारे घर वाले भी हमसे कहें कि आप नान नफके से मुताल्लिक माली जिम्मेदारियां बिल्कुल आपके जिम्मे खत्म, तो अब हम भी फिर थैंक यू की इंशाल्लाह रट लगाएंगे, बचेगा ही कुछ नहीं हमारे पास। नाइस टू मीट यू, थैंक यू, यही रहे। एक आदमी की शादी हुई ना, तो दुल्हन के पास गया, वो बड़े अदीब थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे बातचीत का आगाज कैसे करूं। तो कहते मेरी आपसे शादी हुई थी, इस सिलसिले में हाजिर तो उस सोसाइटी में क्या हुआ, शादी ब्याह का रिवाज, निकाह का रिवाज खत्म, एक दरिंदगी, हैवानियत, वो लाइफ स्टाइल जो जानवरों पे सूट करता है, जो इंसानों का नहीं है। उस निकाह के खत्म होने से क्या हुआ, औरत के हुकूक का बेड़ा गर्क हो गया। मैं जितनी हमारी यहाँ बहनें हैं और जितने ही भाई बैठे हुए हैं, अंग्रेजों की जवानी से कभी मुतासिर मत हो। उनका बुढ़ापा देखो कैसा खतरनाक बुढ़ापा होता है। वहां औरत की वैल्यू उस वक्त तक है जब तक उसमें हुस्न जमाल है। जहां उसका हुस्न जमाल खत्म हुआ, वो टिश्यू पेपर जैसे इस्तेमाल से पहले बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत और डब्बों में रखा जाता है और इस्तेमाल के बाद डस्टबिन के हवाले कर दिया जाता है। ये हशर है उस सोसाइटी में औरत का। आपको मीडिया पे कुछ एजुकेटेड खवातीन नजर आ जाती हैं, वो एक अलग चीज है, जिनकी बड़ी इज्जत हो रही होती है। घरेलू लाइफ तबाह बर्बाद हो गई है। मैं भी एक कंट्री में नाम नहीं लेता, कंट्री का मुनासिब नहीं है, मैं गया तो हमारे एक रिलेटिव थे, मैंने कहा कि आपके पड़ोस में कौन रहता है? उन्होंने कहा एक गोरी है, इतना बड़ा घर, उसमें अकेली बूढ़ी औरत।
کہ بھائی اس بوڑھی عورت کا کوئی بیٹا, کوئی شوہر, کوئی رشتہ دار, کوئی خاندان نہ, اکیلی کتے کے ساتھ رہتی ہے. ہمارے یہاں بھی رہتی ہیں, اس کو پیار سے کتا ہی کہتے ہیں, استغفر اللہ, یعنی شوہر کے ساتھ رہتی ہے, لیکن وہ ہوتا انسان ہے. اچھا خیر, ہوتا وہ انسان ہے, وہاں میں کہلاتا کچھ بھی ہو, لیکن بن چکا ہوتا ہے, وہ تھا نہیں ایسا. خیر یہ مذاق ہے, آپ اس پہ سیریس نہ ہو. اچھا, انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے رائٹس جو سیدھے ہاتھ والا گھر ہے, تو وہاں ایک بڑھیا. میں نے کہا یار اکیلی کیسے زندگی گزاری ہے, بس بیچاری ٹینشن میں, ڈپریشن میں پڑی رہتی ہے. اچھا, میں نے کہا وہ ادھر کون رہتا ہے اس والے گھر میں آپ کو؟ یہ پاکستانی فیملی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, جو مجھے رپورٹ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے اس گھر میں یہ. میں نے کہا ادھر کون؟ کہہ رہی ہے ایک بوڑھا بیچارہ بڈھا انگریز رہتا ہے. میں نے کہا وہ کس کے ساتھ؟ کہتے وہ بھی کتے کے ساتھ. میں نے کہا یار کوئی نہیں ہے بڑھاپے, کوئی زندگی ہے, یہ ریلیشن ہے, یہ ہیومن رائٹس ہیں, یہ ہیومن رائٹس ہیں. تو میجورٹی کا یہی حال ہے. آپ ان کی جو رنگ رلیاں ہیں نا, شراب کباب, اس کو دیکھ کے متاثر مت ہو, آگے بہت بھیانک انجام ہوتا ہے ان کا. تو سوسائٹی کو نقصان کیا ہوا کہ نکاح سوسائٹی سے ختم کرنے کا سب سے پہلا نقصان کیا ہوا؟ عورت کی زندگی برباد. دوسرا نقصان کیا ہوا؟ خاندانی نظام تباہ و برباد, رشتے ہی ختم ہو گئے. انگلش میں چچا کو کیا بولتے ہیں؟ انکل. پڑوسی کو کیا بولتے ہیں؟ انکل. اس کے ساتھ میں کوئی اسی عمر کا آدمی ہوگا, وہ بھی کیا ہے؟ انکل. اس کا مطلب چچا مارکیٹ سے شارٹ. خالہ کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ آنٹی. تو اس پڑوس میں کوئی خاتون ہو جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہ ہو, وہ بھی کیا ہے؟ آنٹی. ساری آنٹی ہیں. اس کا مطلب اوریجنل آنٹی مارکیٹ سے. ایک ڈاٹر ان لا بچی ہے, وہ بھی شارٹ ہونے والی ہے, کیونکہ اب وہ ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ بھی ڈاٹر ان لا کے بجائے پتہ نہیں چلے گا میں بہو کون سی ہے, تمہارا داماد کون سا ہے. یہ ہونے والا ہے سوسائٹی میں. میں امریکہ میں تھا, پتہ نہیں کینیڈا میں, تو کسی نے بتایا کہ یہاں اس طرح کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں. میں نے کہا یہ باپ کو یہ فیصلہ کیسے کرے گا کہ یہ میرے گھر میں بہو آ رہی ہے یا داماد آ رہا ہے, کیا ہوگا یہ؟ آپ بتاؤ, یہ کوئی انسانیت ہے؟ جو کام جانوروں میں نہ ہوتا ہو, یہ ہے مذہب سے بغاوت کا رزلٹ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ مذہب سے بغاوت کا نتیجہ ہے.